दिन के 11:30 32 में फोन आया। बोल दीदी मेरे साथ बोल बहुत बवाल हो गया मारपीट। उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। हम लोग मांग कर रहे हैं जिस तरह उन लोगों को मारा है उस तरह कानून उसको सजा दे, फांसी का सजा दिया जाए। अभी क्या स्थिति है? लड़की कहाँ है अभी? लड़के जेल में है? हाँ जेल में कौन कौन अरेस्ट है अभी? है लड़के। का भतीजा था अपना। हम्म, लड़का बहुत सिद्धांत का था, गांव टोला मोहल्ला पूछ ली। वो कुछ किसी से बात करती होगी हम्म। इसलिए उसको दुश्मनी हो गया। हाँ तो किसी को कितना आंध्रो लेंगरो पति रहता तो कभी नहीं मारता अपने पति के। और शादी क्या 1 से 1.5 महीना नहीं हुआ वो कैसे मार देगी। 13 जून को 14 जून को एक घटना घटती है जिसमें एक नव दंपति रहता है जिसका शादी हुए मात्र 1 डेढ़ महीना भी नहीं बीतता है, लगभग 2 महीना करीब रहता है। और उस व्यक्ति का जो शादी करता है वो उस व्यक्ति का मर्डर हो जाता है। मर्डर कुछ इस प्रकार से होता है और उसका बॉडी जो है कि टुंडी के जंगल में मिलता है। मिलने के लिए तमाम नेता आए, विधायक जयराम महतो भी आए थे और उन्होंने उच्च पदाधिकारी से बात करके उचित कार्रवाई का मांग किया था। आज हम जो लड़का डेथ किया है उन्हीं घर में आए हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या मामला था और कैसे मर्डर हुआ था और उस पर आगे क्या कार्रवाई हो रहा है। लाश के साथ में ऐसा बुरा व्यवहार किया जाता है कि आपको बताने लायक नहीं है। अगर हम उस चीज़ को एक्सप्रेस कर दें तो वो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। उनके आंखों के साथ में बुरा व्यवहार किया जाता है, उनके जीभ के साथ में बुरा व्यवहार किया जाता है और उनके पूरे बॉडी में जो है कि नाइफ का मार्क्स रहता है। आइए उन्हें पीड़ित परिवार के घर में देख सकते हैं। घर में तो मातम का दृश्य छाया हुआ है। उनके साथ में इनके दीदी हैं, इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग आए और सहयोग करने का बात बताएं। सबसे पहले इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे। क्या नाम था आपका भाई का जिसका इस प्रकार से मर्डर हुआ और टुंडी का जंगल में बॉडी मिला? वीरेंद्र नाम है। हम्म, क्या घटना हुआ था एक बार बात बताइए। वो शादी हुआ उसके बाद ठीक ठाक रहने लगी। उसके बाद ने वो कभी कभी भाई के मोबाइल से हम्म, फोन करती थी। हम्म, जब फोन करती थी तो फोन मोबाइल छीन लेता था। हम्म, उसी में थोड़ा झमेला हो जाता था। हम्म, इसी के चक्कर में बोली वाला हम जाएंगे मायके। हम्म। मायके गए छठियारी मनाने के लिए वहाँ लड़की का मायके कहाँ था ये बताइए। चैनपुर। लड़की का मायके चैनपुर था और लड़का का घर जो है वो छठ खेतको हाँ खेत खेतको में ही हाँ खेतको का बुरचवा गांव है। वहीं पे लड़का का घर है। लड़का कुछ दिनों के बाद में अपना वाइफ को लाने के लिए जाता है, उस समय ये घटना घटता है। हाँ बताइए आगे क्या बता रहे थे। उसके बाद छठियारी मारने गया। उसके बाद वहां से चल गया बागेश्वर धाम। वो बोली कि बोल फिर बागेश्वर धाम से आ रहा था हम्म, तो लड़की बोली कि बोला हाँ आइए हम जाएंगे। हम्म, आप बुला लिए। उसके बाद में नहीं आई वो। वही समय से हम्म। उसको मारपीट हो गया वहीं से। अच्छा, तो ये जब घटना घटा तो कहाँ पे घटना घटा और कब किस समय का घटना है? रात का है, दिन का है? दिन के 11:30 फोन 11:30 32 में फोन आया। क्या बोल फोन दीदी आया? बोल दीदी मेरे साथ बोल बहुत बवाल हो गया मारपीट। क्या बोला, बस क्या फोन किया था? मेरा भाई बोल अच्छा, आपका वीरेंद्र। आपका भाई जो वीरेंद्र नायक है वो फोन किया था? हाँ वही फोन किया। हम्म, हाँ उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद में हम लोग सब चारों फोन किए। हम्म, उसके बाद हम शाम लोग को हम लोग वहाँ पहुँचे हम्म, गोविंदपुर हाँ, थाना। हम्म, थाना से हम लोग प्रशासन लेके हम्म, और फिर गई हैं उसको घर गई हैं तो उन लोग को खोजने के लिए हम्म, कोई नहीं निकली। कोई सपोर्ट नहीं किया उसको घर के आदमी ने। हम्म, तो घर के आदमी नहीं निकला तो हम लोग गए हैं अगल बगल देखे। हम्म, उसके बाद थाना गए हम्म, और थाना से रिपोर्ट लिखा। फिर हम लोग घर आए। बोला हाँ नहीं हम लोग मारपीट नहीं किए यहाँ नहीं है। हम्म, थाना वाला भी बोला कि बोला ऐसा हाँ नहीं मिलेगा। बोला हम लोग यहाँ से कुछ नहीं हुआ है हम्म, सर जाइए सर सुबह देखेंगे। हम्म, फिर हम लोग तो उसके घूर दिन फिर हम लोग गए। हम्म। घूर दिन पहले गए। दिन गए तो पहले दिन आपका ससुराल वाला बोला कि हम लोग कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे आया भी नहीं है। हाँ आया भी नहीं आप लोग आया भी। आया है, हम लोग कुछ नहीं किए हैं। हाँ निकल गया हाँ, 7 बजे निकल गया। हम्म, कोई बोलता है 7 बजे निकला। कोई बोलता है नहीं 10 बजे निकला है। हम्म, लड़की बोलती है 7 बजे। उसको साला बोलता है 7 बजे निकला है। लड़की कभी बोलती है 10 बजे निकला है। हम्म, इसी तरह तो हम लोग बोले कि कहाँ गया तो कहाँ गया हम्म, आप लोग पैदल काहे भेजे। हम्म, तो बोला नहीं से बोल थोड़ा रात में झमेला हुआ था। हम्म, और झमेला हुआ उसके बाद में वो निकल गया। रात में झमेला हुआ सोया। तो प्रशासन बोला कहाँ कहाँ सोए थे उसको कहाँ सोने दिए थे। बोल बाहर में। हम्म, तो प्रशासन बोला कि बोले इस तरह नहीं करना चाहिए। हम्म, दामाद है तो घर में रखना चाहिए बाहर में कैसे सोने दे दिए। हम्म, तो बोला कि बोल नहीं तो सुबह हम खाना खा के उसको खिला के 10 बजे भेजे। हम्म, उसको आए बोली मूर्ति देवी। हम्म, तो मूर्ति देवी बोली बोल हम खाना खिला के भेजे हम्म, 10 बजे। तो उसको साला बोलता नहीं 7 बजे निकल के गया है। मूर्ति की बालिका। हाँ बालिका है मूर्ति दोनों नाम है। उसको भाई बोला 7 बजे चल गया और वो बालिका बोलती है नहीं 10 बजे निकला। और उसको बगल के चाचा लगता है। वो बोला बोल नहीं यहाँ सुबह भी तो आप झमेला लोग हुआ। अगल बगल नहीं पता किए कि क्या? अगल बगल पता किए तो बोल रात में भी झमेला हुआ है और सुबह भी हम्म, झमेला हुआ है। हम्म। लेकिन उतना नहीं बताई कि पूरा मारपीट हो रहा है। खाली बोली कि बल रात में पूरा झमेला हो रहा था और सुबह भी झमेला हुआ। लेकिन आपका फोन में भाई फोन में बोला था कि मारपीट हो गया मेरे हाँ साथ। मारपीट हो गया है।
वो फ़ोन किया, बोल दीदी बोल मेरे साथ में और बहुत उनका जो हुआ। वाइफ बनी थी, नवेली दुल्हन जो बनी थी, वो क्या कह रही थी? वो बोल रहे थे खा के यहाँ से निकल गया, पूरी सब्जी खा के निकला, हम खिला के भेजे हैं। हाँ। और बोलते बोले कहाँ गया, सब बोलिए न तो झूठ नहीं बोलिए। बोले हाँ तो जाइए कौन सी करे कर लीजिए, कितना आदमी लेके आ रहे हैं आइए, हाँ। हम देख लेंगे, सो बोल रही थी। ठीक है, फिर क्या हुआ उसके बाद, कब आप लोगों को क्या मिला? हम लोग को उस दिन तो गए हैं प्रशासन के यहाँ, हाँ। वहाँ घर में खोजे अगल बगल देखे तो रात में कितना देखेंगे, हाँ। लाइन पूरा कट गया। उसके बाद में हम लोग चल गए हैं वहाँ प्रशासन के पास, प्रशासन वहाँ से बोला कि बोल जाइए हाँ। थाना गई, हाँ। गोविंदपुर थाना गई हैं, वहाँ से आई हैं। हाँ। उसके बाद में हम लोग घर चल गई, घर आ गई हैं, फिर सुबह गई हैं। सुबह फिर 10 बजे हाँ सुबह फोन फिर आता है 10 थाना बजे से। गई हैं थाना से, सुबह फिर फ़ोन आया हाँ। 6 बजे, 7 बजे फ़ोन आ गया, 6 बजे हम्म। बोला हम लोग बोला पता लग गया है। पहले उसको भाई फ़ोन किया, हाँ। उसको चाचा के लड़का, उसको चाचा का लड़का फ़ोन किया और बोला कि बोला मिल गया है, बिलंदर सुरक्षित में है, से आइए। तो हम ये बोले नहीं हाँ। बोला है कि डेड बॉडी मिला है, बोला कि नहीं, अच्छा है आप आ जाइए। हाँ बस आ जाइए सब सही सुरक्षित, हमारे सुरक्षित, बोला हाँ। तो हम सोचे कि कहूँ को रखा होगा कोई काम से, तो हम लोग उतना नहीं घबराए। उसके बाद उसको पापा फ़ोन किया, बोल मिल गया, पता चल गया है, से आइए। हाँ। तो हमें कहाँ पता चला, बोल पता चला इधरे हम लोग गए थे पैदल खोजने के लिए, लेकिन पता पता चला। तो हम बोले कहाँ पर है, तो बोला पैदल गई हैं, अब जहाँ जा नहीं सके वहाँ गई हैं, पता चला। तो लेकिन उतना नहीं बता सकते, लेकिन पता चला है हमको, उतना पता चला तो गाड़ी करके जाते नहीं। बोल काहे जाएंगे गाड़ी करके, आपका भाई उतना दर्द लगता है तो पैसा काहे नहीं दे के गई, खोज देते। तो हम बोले कि आपका दामाद है तो आपका दर्द नहीं है। बोल पैसा का कौन सी, डिमांड कर रहा था? हाँ पैसा का डिमांड किया। हम्म। बोलो आपका भाई के जब इतना दर्द था तो पैसा देते हैं, जाते हम खोज के रख देते। हम्म। तो हम बोले कि कितना पैसा लीजिएगा, पैसा देते मेरे भाई के दीजिए पहले, तब नहीं पैसा देंगे, कौन कारण से पैसा लीजिएगा। तो फिर गए तो क्या बात हाँ हुआ? तो वो फ़ोन काट दिया। हम्म। उसको बाद साला उसको फ़ोन किए उस दिन घूर दिन, तो साला बोला कि बोल नहीं, उसको अपना भैया के बोला कि बोल नहीं से बोल यहाँ नहीं आया, मेरा दिमाग में मत खराब कीजिए, यहाँ पर आया नहीं है। हम्म। तो हम बोले दिमाग खराब कैसे हो रहा है, बोल नहीं वो बिलंदर हम लोग को कोई नहीं है, हम लोग नहीं जानते उसको, फ़ोन रखिए। मैंने और फ़ोन ससुराल वाला भी इनकार कर दिया कि वो हाँ मेरा कोई नहीं है, मेरा दामाद भी अब कोई हाँ मेरा नहीं कोई है। नहीं है। हम्म। रात में खोजने गए उस समय भी वो बोला कि बोल नहीं, हाँ साग पर काहे गांज देते हैं, हाँ गांजना नहीं चाहिए। हम बोले हाँ वो तोहर दामाद ऐसे कहाँ चल गए तोहर ध्यान ना, ओकर से हमारा मतलब ना है, सो बोल दिया। उससे मेरा कोई मतलब नहीं। उस साला भी बोला फिर बोल कब मिला आप लोगों को, कब मिला? 15 तारीख को 15 तारीख के लाश मिला। कहाँ ये कैसे सब पता चला? पता चला, वही फ़ोन किया गोविंदपुर थाना वाला फोन किया। गोविंदपुर थाना वाले, फिर पहले वो फ़ोन किया, उसको साला फ़ोन किया पहले चाचा का बेटा, हम्म। तब थाना से फ़ोन आया। हम्म। उसके बाद में उसको बाबूजी बोला, बोले हम लोग खोजने गए थे, तोड़ा पता लगा। हम बोले कि कैसे, हम बोले सुरक्षित है। हम्म। तो हम बोले कि ठीक है सुरक्षित अच्छा है। तो हम बोले अच्छा से बताइए किस तरह से, अच्छा से बताइए। बोले नहीं से कि आप लोग पैसा दे के गए हैं कि खोज के रख देंगे। तो हम बोले आप ही बोले नहीं पैसा देते हैं, आप बोलते हैं पैसा मांगते पैसा देते हैं। अच्छा, तो कुछ दहेज के टाइम में कुछ पैसा का लेन देन का बात हुआ था क्या, कुछ विवाह? नहीं कुछ नहीं, हाँ? वो सब कुछ नहीं हुआ, वो सब कुछ नहीं हुआ। तो पैसा का बात क्यों आ रहा है? वो बोल रहा था बोल हम खोज देंगे, बोल सिर्फ खोजने के लिए? खोजने के या लिए पैसा, या कुछ और बात भी है? और कुछ बात नहीं है। बोल खोज देते, आपका भाई है उतना दर्द लग रहा था, हम खोज देंगे, हम्म। मैं पैसा दे के कहाँ नहीं गई। हम्म। जी हाँ, बोल हम 14 तारीख के हम लोग गए, अच्छा, जब तो मिल 15 तारीख मिल फोन गई। मिल गया तो फिर क्या रिएक्शन हुआ जब मिल गया बॉडी तो? मिल गया तो वहाँ फोन किया, मतलब प्रशासन फोन किया लड़की के घर, तो कोई नहीं, सब भाग गया घर हम्म। से, हम्म। कोई नहीं गया। और हम लोग फोन लगाने लगे, पूरा उसको जितना खानदान सब मोबाइल स्विच ऑफ, हम्म। उसको चाचा का लड़का, उसको भाई के फोन, उसको पापा के फोन, हम्म। सब स्विच ऑफ बताने लगा। तो हम लोग फिर प्रशासन वहाँ सब उठाया, उसके बाद मीडिया वाला आया, फिर बात किए, उसमें थाना गए, फिर कागज पत्र बना, उसके बाद में लाश उठा के पोस्टमार्टम गया। तो देख सकते हैं किस प्रकार से घटना घटता है कि शादी हो जाता है, जब ससुराल जाता है तो उनके जो पतिदेव है उनका कॉल आता है घर में, बहन के पास में, इन्हीं के पास में कॉल आता है कि बहुत मेरे साथ में मारपीट हुआ है, और जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। फिर क्या हुआ, फिर आप लोगों ने केस किया? हाँ हम लोग केस किए। हम्म। अभी क्या स्थिति है, लड़की कहाँ है अभी? लड़के भी थाना में, थाना में, जेल जेल में, में है? हाँ जेल में। कौन कौन अरेस्ट है अभी? लड़की है, सिर्फ लड़की है? सिर्फ लड़की है।
तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि आपका जो भाई था वो तो चला गया, किसी का बेटा चला गया, घर का एक संपत्ति चला गया, और वो भी नवयुवक लड़का, वैसा लड़का जो साल भर शादी किए हुए था, उसका परिवार लंबा नहीं हुआ था, वैसा लड़का चला गया। तो आप लोग अभी क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कुछ नहीं करते हैं, जिस तरह वो मेरा भाई के साथ किया उस तरह उसको भी होना चाहिए, फांसी के सजा होना चाहिए। किसको? लड़की के लड़की घर वाला का सब मिल के मारा तो सबको फांसी, जितना जन के नाम दिए हैं सबको फांसी की सजा होना चाहिए। आपको किस पर संदेह है? पूरा उनको परिवार पर संदेह, सब परिवार मिल के, हाँ सब मिल के मारा। क्या कारण रहा होगा आपके अनुसार? कारण कुछ नहीं, यही गया लाने उसको दुश्मनी, और कैसे पैदा हुआ उसको दुश्मनी पता नहीं। वो कुछ किसी से बात करती होगी इसलिए उसको दुश्मनी हो गया। हाँ तो किसी को कतना आंध्रो लेंगरो पति रहता तो कभी नहीं मारता अपना पति के, और इतना खर्चा हुआ और शादी किया 1 से 1.5 महीना नहीं हुआ, वो कैसे मार देगी? तो इसमें कोई बात है तब ना मार देती है, मार दी, पूरा जान से खत्म कर दी। तो देख सकते हैं इस प्रकार से घटना आप उनके जीजा जी, बताइए। था और वही उसी से मिल के और घर वाला मतलब इन लोग जैसे गया था वीरेंद्र बाबू, तो हाँ उसको शक हुआ तो वो अपना बात उठाए जो इनका इस तरह बात है लड़की का, इस तरह कहाँ होना चाहिए, उसी में इनको थोड़ा देख लिया वीरेंद्र बाबू। उस टाइम उन लोग सोचा है कि इसको मार देते हैं, नहीं मारेंगे तो फिर ये मेरा हवा उड़ जाएगा, इसी कारण से उसको मार दिया गया वहाँ पर मिल के सभी परिवार में। तो इतना दर्दनाक घटना घटा है, आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग मांग कर रहे हैं जिस तरह उन लोगों को मारा है उस तरह कानून उसको सजा दे, फांसी का सजा दिया जाए। जयराम महतो भी आए थे, बहुत सारे नेताओं लोग से पैरवी पैरवी लग रहा है, या प्रशासन से आप लोगों को कैसा सहयोग मिल रहा है? प्रशासन अभी वैसा हम लोग को समय हर बार टालते जा रहा है अभी। तो उम्मीद है, लड़की तो अरेस्ट हो गई है ना, धरा तो गई है ना? अब तो ये तो अब कानून पर हम लोग छोड़े हैं, कानून पर भरोसा है। अब तो क्या करें, हम लोग तो कानूनी पर मेहनत करेंगे। जी बिल्कुल, आखिरी भरोसा कानून पर ही किया जा सकता है। और प्रशासन के लोगों से भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अनुरोध है कि इसमें जो भी यथावत, जो भी उचित दोषी है, इसमें उन क्या काम करते थे? काम वही अपना गांव में जो कोयला वाला इधर तो साइकिल उकिल से ले जाके बेच के अपना रोजी रोजगार करता जो भी अपना को रोजी रोजगार था। करता था। बताइए दादू, कैसा लड़का था जो लड़का नहीं रहा गया? लड़का तो मेरा भतीजा था अपना, हम्म, लड़का बहुत सिद्धांत का था, गांव टोला मोहल्ला पूछ लीजिए। और ये जो लाश हुआ है लड़का को, तो वहाँ का मुखिया उसका चचा है कि भाई, चचेरा चचा चाचा है लड़का का। अच्छा, लड़का का चचा तो मुखिया है, और वही मुखिया के थ्रू से इसका जान गया। मेन मुद्दा है मुखिया, उस पर आप लोग आरोप लगा हाँ, रहे हैं। मुखिया पर हम खुल के कहेंगे कि मुखिया आरोपी है इसमें, मेन आरोपी मुखिया है। ये तो खैर जांच का विषय है, कौन दोषी है नहीं दोषी है, लेकिन देख सकते हैं वीरेंद्र कहीं ना कहीं एक अच्छा लड़का था, युवा था, और अपना काम करता था, लोगों से मिलजुल के रहता था। इसीलिए देख सकते हैं सारे गांव के लोग निकले हुए हैं उनके अच्छाई के चलते। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने सारे लोग नहीं निकलते, इतने सारे लोग नहीं जमा होते। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों तक ये जो घटना घटा है समझ पाए, और इस प्रकार की घटना दोबारा घटित ना हो।